गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ वेट। और ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि वेट को किस तरीके से मेज़र करते हैं, उसकी क्या यूनिट्स होती हैं, लाइक किलोग्राम एंड ग्राम्स। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। आपने इसकी बात किया था कि वेट को किस तरीके से ऐड करते हैं एंड किस तरीके से हम वेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया था कि वेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि मल्टीप्लाई 7 ग्राम्स बाय 4, तो हमने 7 ग्राम्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 28 ग्राम्स आया। और फिर हमने डिवीज़न किया था कि वेट को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। आज हम अपनी वीडियो नंबर 5 में वेट के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 53 पर है, ठीक है। हम आज शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो 4 है हमारा ये, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, अ पैकेट ऑफ पीनट्स वेट 300 ग्राम, द वेट्स ऑफ 6 सच पैकेट्स ऑफ पीनट इज। यानी कि आपको बोला गया है कि एक पीनट पैकेट का वेट है आपके 300 ग्राम्स, ठीक है। और ऐसे ही 6 पैकेट का वेट कितना होगा। तो जब आपको 1 नंबर गिवन होता है या कम क्वांटिटी दी हुई होती है और ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है तो हम वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें बोला गया है एक पैकेट का वेट 300 ग्राम्स है, तो हमें 6 पैकेट का वेट पता लगाना है। तो उसके लिए हम 300 ग्राम को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर देखते हैं। देखो 1 पीनट 1 पैकेट वेट इज, ये तो गलत हो गया, वेट ऑफ 1 पैकेट इज 1 पैकेट कितना वेट है 300 ग्राम्स। और हमसे 6 पैकेट के वेट के बारे में पूछा गया, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 6 पैकेट्स कितना वेट होगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हमें 1 गिवन है यानी कि कम के बारे में बताया गया है और हमें ज़्यादा पूछा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 300 ग्राम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो आप यहाँ पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसे। जैसे 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये होगा आपका 1800 ग्राम। कितना होगा, वेट ऑफ 6 पैकेट इज 1800 ग्राम। तो हम लास्ट में अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। सो हमसे क्या पूछा गया था कि वेट कितना है 6 पैकेट का। सो 6 पीनट पैकेट वेट इज 1800 ग्राम्स। तो इसी तरीके से आपको बाकी की स्टेटमेंट्स करनी है। जब आपसे किसी कम क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है या एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है, एक के बारे में पूछा जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको ज़्यादा के बारे में बताना है, तो वहाँ पर उस स्टेटमेंट में आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो 20 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वली पैक्ड इन 5 पैकेट, ईच पैकेट कंटेन्स किलोग्राम्स ऑफ राइस। तो उसमें हमें बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि 20 किलोग्राम राइस जो है वो 5 पैकेट्स में पैक्ड हैं। तो हमें बताना है एक पैकेट में कितने राइस पैक्ड होंगे। तो जब आपको ज़्यादा गिवन होता है, जैसे इसमें ज़्यादा बताया गया कि 20 किलोग्राम राइस जो है 5 पैकेट्स में पैक्ड है, तो जब आपको ज़्यादा गिवन होता है और कम के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो इसे भी देखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। 20 किलोग्राम ऑफ राइस इज़, तो 20 किलोग्राम राइस इज़ हम लिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट का कि
5 पैकेट्स वेट इज, 5 पैकेट वेट लिखेंगे हम पहले, 5 पैकेट वेट कितना है, 5 पैकेट्स में कितने राइस पैक्ड है, तो 20 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे 20 kg लिख देंगे, ठीक है। और हमसे किसके बारे में पूछा गया है, ईच पैकेट के बारे में पूछा गया, यानी कि 1 पैकेट के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पैकेट वेट, क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो आप इसे पहले डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 20 को, 20 ग्राम किलोग्राम्स को आपको 5 से वेट डिवाइड करना है, तो 5 4 जा 20 हो गया। तो हमारा कितना आया, यहाँ आंसर लिखेंगे आप, कितना आया, 4 किलोग्राम। क्या हुआ कि एक पैकेट में 4 किलोग्राम राइस पैक है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि ईच पैकेट कंटेन्स दिस डैश kilograms of rice, तो हम लिखेंगे so each पैकेट, ईच की जगह आप 1 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है, ईच पैकेट या 1 पैकेट, ईच पैकेट वेट इज 4 किलोग्राम, हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है। सिमिलरली याद रखना हमेशा, जब हमें ज़्यादा गिवन होता है और कम के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें कम गिवन होता है और ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम अपने थर्ड वन करते हैं, सी वाला पार्ट करते हैं। देखो, अ बार ऑफ सोप वेट 85 ग्राम्स, ठीक है, द टोटल वेट ऑफ 20 सच बार्स ऑफ सोप इज, तो उन्होंने बोला है कि आपके पास एक बार का मतलब सोप बार है, उसका वेट 85 ग्राम्स है, तो उसका टोटल 20 सच बार्स यानी कि 20 इसी तरह की 20 साबुन का वेट कितना होगा। तो आपको क्या है, कम गिवन है, एक के बारे में दिया हुआ है और 20 का पूछा गया है, ज़्यादा का पूछा गया है, तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो आप 20 को 85 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो अभी करके देखते हैं, चलो तो करते हैं। क्या बोला गया है, वेट, सी हमारा वेट ऑफ 1 सोप बार कितना गिवन है हमें, 85 ग्राम्स, ठीक है। और द टोटल वेट ऑफ 20 सच बार ऑफ सोप इज, हमें टोटल 20 बार्स का वेट बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ 20 सोप बार, तो क्या होगा, 85 ग्राम्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से और उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करो, 85 ग्राम्स को 20 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और उसके बाद लास्ट लाइन, लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, सो 20 सोप बार इज, जो भी आपका आएगा आंसर वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, स्टेटमेंट हमने बता दी है। तो क्या बोला इन्होंने, एक साबुन का वेट अगर इतना है और तो ऐसे ही 20 साबुन का वेट और कितना होगा, तो हमने लिखा वेट ऑफ 1 सोप बार 85 ग्राम्स एंड वेट ऑफ 20 सोप बार इज, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक का बताया था और हमसे ज़्यादा का पूछा था, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट स्टेटमेंट लाइन लिखनी है, सो 20 सोप बार इज, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख देना। तो यहाँ पे सो, यहाँ वेट आएगा, ओके, वेट ऑफ 20 सोप बार इज, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डी। चलो डी है हमारा, 400 ग्राम्स ऑफ रेजिन्स इज इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स डैश ग्राम्स ऑफ रेजिन्स, यानी कि 400 ग्राम किशमिश को जो है 5 बच्चों में बांटा गया है। 400 ग्राम्स किशमिश को
5 बच्चों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। ईच चाइल्ड गेट्स डैश ग्राम्स ऑफ रेजिन्स, तो हर एक बच्चे को कितने ग्राम जो है रेजिन्स यानी कि किशमिश मिली है, हमें उसके बारे में बताना है। चलो करके देखते हैं इसे। सो 5 करते हैं डी। 5 चिल्ड्रन गेट रेजिन्स 400 ग्राम, ठीक है। रेजिन्स कितने बच्चों, कितना बांटा गया है, 400 ग्राम, 400 ग्राम्स। 5 बच्चों में 400 ग्राम्स किशमिश को बांटा गया है। तो 1 चाइल्ड गेट, एक बच्चे को कितना मिलेगा, हमें क्या करना है, ज़्यादा गिवन है और कम के बारे में पूछा है तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 400 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पे आप इसे डिवाइड कीजिए, 400 ग्राम को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा ये, अब वो खुद करके देखेंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है, फिर हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। सो ईच चाइल्ड गेट्स रेजिन्स, जो भी आएगा आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। आपको जो भी आएगा वो आंसर यहाँ लिखना है। रेजिन्स ऑफ, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है और आंसर के साथ यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है। यहाँ आपसे ग्राम बोला गया तो आपको ग्राम लिखना है, क्योंकि हम वेट को मेजर कर रहे हैं तो वेट की यूनिट ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ई। अ पैकेट ऑफ चॉकलेट्स वेट 378 ग्राम, द वेट ऑफ 5 सच अ पैकेट इज डैश। तो हमें बताना है कि एक चॉकलेट पैकेट का वेट 378 ग्राम है, ठीक है। आपके पास एक चॉकलेट है और उसका वेट इतना है, 378 ग्राम है। तो हमें द वेट ऑफ 5, हमें 5 चॉकलेट्स पैकेट का वेट बताना है, ओके। अगर किसी के पास 5 चॉकलेट है तो उसके पास उन चॉकलेट्स का कितना वेट है उसके बारे में बताना है। चलो इसे करते हैं। चलो तो अपना ई पार्ट करते हैं। अ पैकेट ऑफ चॉकलेट वेट इज दिस, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 चॉकलेट पैकेट। कितना दिया है हमें 1 चॉकलेट पैकेट का वेट, 378 ग्राम्स। द वेट ऑफ 5 सच अ पैकेट इज, सो हम लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ 5 चॉकलेट पैकेट्स, चॉकलेट पैकेट्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 378 ग्राम्स को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है। आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है। सो वेट ऑफ 5 चॉकलेट पैकेट्स आर, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है, ओके। अब हमारा लास्ट रहता है, देखो। अ बेकर यूजेस 3 किलोग्राम 70-50 ग्राम ऑफ फ्लोर इन अ डे, द फ्लोर विल ही यूज इन अ वीक इज डैश। तो एक बेकर अपने ब्रेड्स बनाने के लिए 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स फ्लोर यूज़ करता है, आटे का यूज़ करता है, ठीक है। एक बेकर अपने ब्रेड्स बनाने के लिए 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स आटे का यूज़ करता है। द फ्लोर विल ही यूज़ इन अ वीक, तो वो एक दिन में इतना यूज़ कर रहा है, तो पूरे वीक में, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे वीक में वो कितना यूज़ करेगा, पूरे वीक में, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलो नोटबुक में इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे, ओके। लिखते हैं, चलो।
अ बेकर यूज 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स फ्लोर इन अ डे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लोर यूज्ड इन 1 डे। कितना यूज होता है 1 डे में? 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स। ओके, इतना वो 1 डे में यूज करता है। तो पूरे वीक में कितना यूज करेगा? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिखेंगे फ्लोर यूज्ड इन 7 डेज। 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखोगे। ओके, इसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 3 किलोग्राम 750 ग्राम्स को 7 से मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है। और इसकी लास्ट लाइन क्या होगी? लास्ट स्टेटमेंट, सो फ्लोर यूज्ड इन अ वीक, floor used in a week is, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ करना है। ओके, फ्लोर यूज्ड इन अ वीक इज दिस। तो जो भी आपको आंसर आएगा आपको लिखना है। यानी कि एक बेकर अपना ब्रेड बनाने के लिए एक दिन में इतना आटे का यूज करता है, तो 7 डेज यानी कि एक वीक में वो कितना करेगा? तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस बेकर को अपने ब्रेड्स बनाने के लिए 7 डेज में कितना फ्लोर यानी कितने आटे की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी तक हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर 53 का आपको ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग करना है पूरा। ओके, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। और उसके बाद ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हमने इतना कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और ओके, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है।